कि हमसे जब टकराएंगे तो फिर ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, जवाब मिलेगा, पूरा जवाब मिलेगा, क्योंकि हमें गुरुओं ने बहुत कुछ सिखाया हुआ है। ये क्या हो रहा है देश के अंदर, और कोई भी एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। नरेंद्र मोदी को और मोहन भागवत को ये बात कान खोल के सुन लेनी चाहिए कि नफरत की राजनीति जो है वो नहीं चलेगी। गुरु नानक के सिख बैठे हैं और ये नफरत की राजनीति को पनपने नहीं देंगे। नागपुर से ये स्कीम बनके आती है, नागपुर वाले बनाते हैं। हमारे धर्म में हिजाब की कोई गुंजाइश नहीं है, हम लोग हिजाब को यकीन नहीं करते, लेकिन हम हिजाब के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नफरत का कारोबार जो है वो हर तरफ फैलाया जा रहा है। सरकार उसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, पर एक डर भय का माहौल बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आज इसी पर हमसे बात करने के लिए बंशीधर सर मौजूद है। सर, जिस तरीके की नफरत का माहौल है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सिख समुदाय डरा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ है, हिंदू खतरे में है, कैसे देखते हैं जो लगातार एक डर भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इस समय जो हालात देश के बने हुए हैं और जो सत्ता पे जो पॉलिटिकल पार्टी काबिज है और उस पार्टी के पीछे एक ऑर्गेनाइज तरीके से RSS जो है वो सिस्टमेटिकली एक खौफ का माहौल बना रही है। और खौफ से आगे जो एक अगली जो स्टेज है वो है नफरत। खौफ और नफरत के बीज इस प्रकार से बीज दिए गए हैं जिसमें से कि अब जो है वायलेंस करने के लिए इंस्टिगेट किया जा रहा है, और वो वायलेंस जो है इस प्रकार का ग्राउंड बनाई जा रही है कि भाई एक बहुत बड़े स्केल पे जेनोसाइड किया जाए। जो लोग मेजॉरिटी बहुगिनती की विचारधारा से सहमत नहीं होते उनको तो कह दिया जाता है कि ये देश के गद्दार हैं, या किसी को कह दिया जाता है कि ये खालिस्तानी है, कोई माओवादी है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो देश का जो सिस्टम है उसके अंदर और उसमें जो हेट स्पीच दी गई, मुझे दुख इस बात का है कि वो जो हेट स्पीच सोशल मीडिया पे भी आई, उनकी खबरें भी आई, लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने उनको कैरी किया, और उसके बावजूद भी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो अदालतें हैं, हमारे जो न्यायाधीश हैं, वो सब साइलेंट हैं। वो सियो मोटो नहीं लेते इस बात का कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर, और कोई भी एक भी FIR दर्ज नहीं हुई कि इस प्रकार की जो छूट दे दी गई है सियासतदानों की तरफ से, पुलिस की वजह में, और जो जुडिशरी है उनकी तरफ से कोई भी नोटिस नहीं लिया जा रहा और उनको कोई रोक नहीं रहा। जो हिजाब की बात की जाए, अगर हिजाब की बात जो है, मैं समझता हूं कि अगर भारत का इस संविधान को देखें तो आर्टिकल 14 क्या कहता है हर एक को मालूम है। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है हर एक को मालूम है, आर्टिकल 19 क्या कहता है हर एक को मालूम है, और उस सारे संविधान की धज्जियां उड़ाती गई और कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो इसको बैन लगा दिया गया, और उसके बाद हैरानगी की बात है कोई बोलता नहीं। मैंने अमृतसर से जत्थेदार जगतार सिंह हवारा कमेटी की तरफ से, ये दलजीत सिंह खड़े हैं, ये जत्थेदार साहब के मुलाकाती हैं, हमने बयान दिया, स्टेटमेंट दी, और हिजाब के ऊपर लगी हुई जो बैन है, रुकावट है, रोक है, उसका हमने डट के विरोध किया। वो बच्चियां हमारी अपनी बच्ची हैं, मुसलमान बच्ची हैं, केवल मुसलमानों की नहीं है, चाहे वो हिंदू की बच्ची हो, चाहे ईसाई की बच्ची हो, हमारी अपनी बच्ची हैं। हमने तो उनके खिलाफ जो है इस बैन के खिलाफ आवाज बुलंद की, और हम करते रहेंगे, हम उनके न्याय की मांग करेंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि जो नफरत के जो बीज बीजे जा रहे हैं, इससे मुझे डर है, मुझे आशंका है कि ये लोग जो हैं एक जेनोसाइड की तैयारी कर रहे हैं। हिजाब का मुद्दा उठा, देश के प्रधानमंत्री खामोश, और जब जेनोसाइड के लिए ललकारने की बातें कही जा रही है, हथियार उठाओ, इन लोगों का नरसंहार करो, मारो काटो,
देश के प्रधानमंत्री खामोश। देश के प्रधानमंत्री अगर पंजाब चले जाते हैं तो ऐसे प्रिटेंड करने लगते हैं कि पंजाब जो है एक अलग राज्य है, अपने सीएम को थैंक यू बोलना में बाल बाल बच करके सामने आ गया। 2014 में एक प्रचार किया गया था कि बोलने वाले प्रधानमंत्री देश ने चुने हैं, और अब तमाम मुद्दों पर खामोशी क्यों है? क्या ये खामोशी उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए खामोशी है? ये आप इस तरीके को लीजिए कि प्रधानमंत्री का इस तरीके से चुप होना अपने आप में उनको एक बढ़ावा दिया जाता है कि हम कुछ भी करें, हमारे पीछे एक वो ताकत है जो हमें प्रवोक करती है सब करने के लिए। जो नफरत जो सिखों के खिलाफ पैदा करी गई है वहां पे, वो आप आराम से पंजाब में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये जो शिवसेना वाले वहां पे जो प्रवोक करते हैं कि भी पंजाब का सीएम हिंदू होना चाहिए, आप अगर किसी हिंदू को वहां पंजाब में प्रॉब्लम हो तो ये बात करी जाए, तो हम मानते भी हैं। कभी किसी सिख कम्युनिटी के बंदों ने उन दूसरी कम्युनिटी के बंदों को मारा हो, इवन मुसलमान कम्युनिटी भी वहां पे सेफ रह रही है, सब सेफ रह रहे हैं। हिंदुओं को एक 2-4 वर्ग हैं जो खड़े होते हैं, उन्हीं को ही प्रॉब्लम है, इवन कि वहां पे हिंदू भी सेफ है, हिंदू भी पंजाब में सेफ है। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जो नफरत फैलाई जाती है, उस नफरत में ये बताया जाता है कि मुसलमान अकेले हैं, सिख अकेले हैं, कम्युनिटी को कभी भी जाकर के हमला कर दो वो आवाज नहीं उठाएंगे। क्या ऐसे माहौल में अलग रहने का वक्त है, या देश शुरू से भाईचारे की तरफ ही बढ़ता रहा है, जिस भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान, सिख, हिंदू सब अलग अलग हैं? देखिए, देश से पहले मैंने पहले भी बात की है, हम एज ए सिख देश से पहले हम मानवता से प्यार करते हैं। देश टूटते हैं, देश बिखरते हैं, देश फिर बनते हैं, फिर टूटते हैं। देश इतना महान नहीं होता जितनी की मानवता महान है। ये गुरु नानक साहब ने हमें मानवता से प्यार करना सिखाया है, और सिख गुरुओं ने मानवता से प्यार करते हुए जुल्म के खिलाफ अपनी शहादतें दी हैं। सो हमारा जो नजरिया है वो गुरु नानक साहब से हम जो है गाइडेंस लेते हैं, और उसके मुताबिक हम चलते हैं। और इसीलिए देखिए, हमारे धर्म में हिजाब की कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग हिजाब को यकीन नहीं करते, लेकिन हम हिजाब के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं कि हमसे जब टकराएंगे तो फिर ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, जवाब मिलेगा, पूरा जवाब मिलेगा, क्योंकि हमें गुरुओं ने बहुत कुछ सिखाया हुआ है, प्यार करना भी सिखाया है। और जब कोई हमलावर बन के आए तब क्या करना है, ये भी हमारे को गुरु ने सिखाया हुआ है। ठीक है, इससे चलते हुए मैं ये कहूंगा कि देश को जो है इस समय आपसी भाईचारा बनाना चाहिए। मुस्लिम को, हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, जितने भी धर्म रहते हैं, आपसी भाईचारे की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी को और मोहन भागवत को ये बात कान खोल के सुन लेनी चाहिए कि नफरत की राजनीति जो है वो नहीं चलेगी। गुरु नानक के सिख बैठे हैं और ये नफरत की राजनीति को पनपने नहीं देंगे। ये मैसेज आना चाहिए। बलजिंदर सिंह सर और दलजीत सिंह हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश जो है वो भाईचारे से चलेगा। जो नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस नफरत को फैलाने में कभी भी, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे मोहन भागवत हो, वो कभी कामयाब होने वाले नहीं।